मरकजी बैंक्स और इस करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ही सेंट्रलाइजेशन है, जहां सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद है। एक गिरा तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ और फिर बाकी भी गिरना शुरू। आर्बिट्रेम टोकन क्या है, लेयर 2 प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं और इनकी सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों आर्बिट्रेम बंद हो गया और इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसने इस टेक्नोलॉजी पर बेतहाशा सवालात खड़े कर दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक मुकम्मल रिव्यू आपके सामने पेश करूं और बताऊं कि इसकी अच्छाइयां और बुराइयां क्या हैं। मैं किसी भी तौर पर इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक नहीं हूं और ना ही इसके टोकन को कभी खरीदा है। मैं बस अपनी राय आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि कमेंट में बार बार आप इसके बारे में सवाल करते हैं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। आर्बिट्रेम इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन है, और बात शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि मैं लेयर 2 सॉल्यूशंस का कायल नहीं हूं, क्योंकि इनमें सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज इसके इंजीनियरिंग के फॉल्ट को भी आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको भी अंदाजा हो सके कि आपके पैसे ऐसी चीजों से क्यों महफूज नहीं होते। तो इथेरियम की बीकन चेन, जो बुनियादी चेन है, इस पर बहुत रश होता गया और प्रोजेक्ट लॉन्च होने की वजह से ट्रांजैक्शन इंतहाई महंगी हो चुकी थी। तो इथेरियम फाउंडेशन ने लेयर 2 सॉल्यूशन लेकर आए, और आर्बिट्रियम लेयर 2 सॉल्यूशन है जो ऑप्टिमिज्म रोलअप्स की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। मजीद आसान कुछ यूं है कि आर्बिट्रियम अपने ऊपर होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता रहता है, फिर इन्हें एक बक्से में बंद करके इकट्ठा रखता है, और जैसे ही वक्त मिलता है ये तमाम ट्रांजैक्शंस का बक्सा उठाकर इथेरियम की मेन चेन पर भेज देता है, और वो इसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। यूं हर वक्त ट्रांजैक्शन इथेरियम की मेन चेन के ऊपर नहीं होती और रश कम रहता है। और यूं आर्बिट्रेम अपनी चेन पर ट्रांजैक्शन करता है तो फीस कम लगती है, और जब इथेरियम की मेन चेन पर बॉक्स भेजता है तो उस वक्त एक्टिविटी इंतहाई कम होती है, तो फीस और कम लगती है। जो दोनों फीसों का फर्क भी प्रॉफिट बन जाता है, तो इसे लेयर 2 कहते हैं। और आर्बिट्रेम लेयर 2 प्रोजेक्ट है जो इथेरियम पर बना हुआ है। ARB इस लेयर 2 का गवर्नेंस टोकन है, जिसकी मदद से आप ब्लॉकचेन की फैसला साजी में हिस्सा ले सकते हैं। इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। कुछ दिन पहले अचानक आर्बिट्रेम ने अपनी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना बंद कर दिया, यानी ब्लॉकचेन काम ही नहीं कर रही थी। यह वो मामला था जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने ये जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मेन चेन ट्रांजैक्शन पोस्ट करना छोड़ दे। यहां थोड़ी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब आप ऐसी चीजों की वेबसाइट्स पर जाते हैं तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन असलियत काफी मुख्तलिफ है। तो लेयर 2 बुनियादी तौर पर एक सीक्वेंसर की मदद से चलती है। ये सीक्वेंसर ट्रांजैक्शंस का बैच बनाता है और फिर उन्हें पोस्ट कर देता है। जैसे ही ये ऑन चेन आ जाता है तो इथेरियम चेन पर एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है। इस दौरान सीक्वेंसर अगला बैच बनाना शुरू कर देता है। एक चेन रिएक्शन का इसका काम होता है, चलता रहता है। कुछ दिन पहले आर्बिट्रेम ने जब काम बंद कर दिया तो मालूम हुआ कि एक बग की वजह से बैच नहीं बन पा रहे थे और सीक्वेंसर काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर बग को हटा दिया गया और सीक्वेंसर ने काम शुरू कर दिया। अब आप पूछेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मसला हल हो गया, ये तो आम सी बात है, और ये मसला तो किसी भी सिस्टम में हो सकता है। तो इस वजह से इस पर कैसे सवालिया निशान। तो भाई अब दोबारा गौर से सुने। एक सीक्वेंसर एक यानी एक सीक्वेंसर सारा काम कर रहा है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। यही इथेरियम के तमाम लेयर 2 सॉल्यूशंस का मसला है, जहां 2-3 सीक्वेंसर्स की मदद से स्पीड बनाई जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन को तबाह किया जाता है। इसी वजह से वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर आए ताकि डिसेंट्रलाइज्ड हो सकें, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि मजीद बढ़ रहा है। मरकजी बैंक्स और इस करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ही सेंट्रलाइजेशन है, जहां सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद है। एक गिरा तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ और फिर बाकी भी गिरना शुरू, क्योंकि
एक सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद है जो सब कुछ कर रही है, और यही काम क्रिप्टो में भी 95% प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर सेंट्रल नेटवर्क बनाकर बैठे हुए हैं, जिस वजह से करप्शन और जालसाजी इनका हिस्सा है। एक सीक्वेंसर पर आप सिक्योरिटी भी मुकम्मल नहीं दे सकते, और ये $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्बिट्रियम का मसला नहीं, लेयर 2 सोल्यूशन जितने भी मौजूद हैं इनमें डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी के बड़े मसाइल मौजूद हैं। शायद अब आपको समझ आ जाए कि मैं अक्सर कैसी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा होता हूं। ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से इनमें और बाकी करप्ट सिस्टम्स में कोई फर्क नहीं। अगर आप या मैं इनसे पैसे कमा भी लें तो भी ये सबसे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बनाते। ऐसे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स का दावा है कि ये सब मिलकर इथेरियम को स्केलेबल बनाते हैं। अब आप खुद देखें कि ये स्केलेबिलिटी कितनी बड़ी जालसाजी है, जहां सिर्फ 2-3 सीक्वेंसर्स की मदद से इथेरियम को स्पीड और स्केलेबिलिटी दी जा रही है। हालांकि इसके कंसेंसस में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं। ये कंसेंसस मैकेनिज्म इस सब को डिसेंट्रलाइज अंदाज में सपोर्ट कर ही नहीं सकता। ये इसी तरह जुगाड़ लगाकर लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर कहानियां ही सुना सकते हैं। अब इसका दूसरा रुख प्राइस है, यानी कीमत। यकीनन अगले बुल रन में इथेरियम और आर्बिट्रियम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इथेरियम के हवाले से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और जब आम इन्वेस्टर इसे खरीद रहा होगा तो इसे इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बैक एंड पर क्या मसाइल हैं, बैक एंड पर क्या चल रहा है। वो बस इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जैसे जैसे दुनिया ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे इथेरियम चेन के मसाइल बढ़ते जाएंगे, और बिलाखिर ये मसाइल इसकी ग्रोथ को स्लो कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कैपेसिटी मौजूद ही नहीं। इसके मुकाबले में जिन ब्लॉकचेन्स का कंसेंसस अच्छा है वो वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर परफॉर्म करने लगेंगी, और उनकी ग्रोथ इथेरियम से बहुत बेहतर होगी। ये चीजें वक्त ही बताएगा, और इसका फैसला भी तब ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब याद रखेंगे, और वक्त आएगा और आप कहेंगे कि मैं एवेक्स के बारे में ठीक कहता था। और एवेक्स के ऊपर मैं काफी वीडियोस भी बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियोस देख रखी होंगी। अगर नहीं देखी तो उनको जरूर विजिट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सके तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे ट्विटर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपका मुंतजर रहूंगा। बल्कि मेरे लिए ये एजाज की बात होगी कि आपकी कहानी इस प्लेटफॉर्म से मैं सबके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।